हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड को जानने से पहले हमें उनके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, यानी कि 410 ईडी से पहले की हिस्ट्री को, जिसमें हम मेनली समझेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन और ब्रिटन्स, मतलब ब्रिटेन की हिस्ट्री, देन रोमन एम्पायर इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में रोमन एम्पायर की क्या भूमिका थी, ये सब। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 55 एडी से 410 एडी तक ब्रिटेन का नाम था ब्रिटन्स, क्योंकि अभी जो इंग्लैंड है वहाँ पर एक छोटे से एरिया में कुछ लोग रहते थे जिसको हम लोकल भी कह सकते हैं। वो लोग ब्रिटन्स के नाम से जाना जाते थे और वो वहाँ पर थे 43 एडी तक। उसके बाद आए रोमन्स जो कि 410 एडी तक वहाँ पर राज किया। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, रोमांस के जाने के बाद वहाँ पर अटैक करते हैं स्कॉटी और पिट्स नाम की दो ट्राइब। और ये दो कौन थे? ये दोनों ट्राइब थे, मतलब पिट्स जो थे वो थे आयरलैंड के एक ट्राइब और स्कॉटी जो थे स्कॉटलैंड के एक ट्राइब। ब्रिटन्स को कब्जा करने के लिए ये दोनों क्या किया, ब्रिटन्स पर अटैक शुरू कर दिया। और तब ब्रिटन्स के लोग सहायता के लिए किसके पास गए? जर्मन के पास। और दोस्तों, जर्मन ने भी क्या किया, उनको हेल्प करने के नाम पर, मतलब कब्जा करने की मोटिव से वहाँ पर 3 ट्राइब भेज दिया। और वो 3 ट्राइब कौन कौन थे? एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स। इन तीनों में से सबसे पावरफुल थे एंगल्स, फिर सैक्सन एंड फिर जूट्स। उसके बाद ये तीनों ट्राइब्स ब्रिटेन के बहुत सारे जगह पर अपना किंगडम यानी कि एम्पायर स्थापित करना शुरू कर दिया। जैसे कि एंगल्स ने किया ईस्ट एंग्लिया, मार्शिया, नॉर्थुम्ब्रिया। सैक्सन ने किया वेसेक्स यानी कि वेस्ट सैक्सन, ससेक्स साउथ सैक्सन, ईसेक्स यानी कि ईस्ट सैक्सन एंड मिडिल सेक्स। और जूट सिर्फ कैन पर ही कब्जा कर पाया, क्योंकि ये बाकी दो ट्राइब थे उनसे थोड़े कम पावरफुल थे, इसलिए ज़्यादा फैल नहीं पाया। और इसलिए एंगल्स और सैक्सन के कंट्रीब्यूशंस ज़्यादा होने के कारण इसका नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम जानेंगे एंग्लो सैक्सन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो दोस्तों, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली 2 प्रकार के थे, एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोएट्री एंड एंग्लो सैक्सन रिलीजियस पोएट्री। राजा किंग अल्फ्रेड के शासनकाल से पहले प्रोज लिटरेचर का कोई अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं था, इसलिए तब धार्मिक और वीरतापूर्ण कविता ही ज़्यादा पॉपुलर थी। एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री लिटरेचर की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी बेस्ड होती है, जिसमें वीरों के रिमार्केबल अचीवमेंट्स के वर्णन होते हैं। इन कविताओं से जर्मन जनजाति के जीवन संस्कृति की जानकारी मिलती है। इन कविताओं के विशेषता की अगर बात करें तो इसमें भाग्य की महत्व ज़्यादा होती थी। ये स्पेशली ऑल्टरनेटिव वर्ड्स में रचित थे, जनजातियों की एकता और सोशल वैल्यूज़ पर जोर देते थे। और फिर अगर हम एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोइट्री के उदाहरण की बात करें, जैसे विडस्मिथ, बियोल्फ, डियोर, द बैटल ऑफ माल्डन, ये सब फेमस हीरोइक पोइट्री थे उस टाइम के। इसमें अगर हम बियोल्फ की बात करें तो इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण एपिक पोएम माना जाता है। तो दोस्तों, बियोल्फ का मतलब होता है बियर हंटर, यानी कि ये एपिक एक हीरोइक वॉरियर बियोल्फ की कहानी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि बियोल्फ के लेखक कौन है ये कहीं पर मिला नहीं, पर माना जाता है ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के किसी एक कवि द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन रिलीजियस पोएट्री के बारे में। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी के प्रसार के दौरान अधिकांश साहित्य की रचना हुई है, इसलिए आज जो एंग्लो सैक्सन कविताएं सुरक्षित है उसमें अधिकांश ही धार्मिक है। दोस्तों, धार्मिक कविता का विकास मेनली नॉर्थुम्ब्रिया में 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ। इसका अधिकांश रचनाएं वेस्ट सैक्सन लिपि में 10वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई प्रतिलिपियों के रूप में बची हुई है। अब अगर उस टाइम के धार्मिक कवियों की बात करें, जैसे कि कैडमन एंड साइनोल्फ, दोनों ने बाइबल और धार्मिक विषयों पर कविता लिखी। अब हम जानेंगे उस टाइम के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में,
जैसे कि द एम.एस. कॉटन विटिलियस, द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, द एक्सिटर बुक एंड द वर्सेली बुक। तो दोस्तों, इंग्लैंड पर वाइकिंग्स के आक्रमण के दौरान एंग्लो सैक्सन साहित्य के बहुत बड़ा हिस्सा आग में नष्ट हो गया था, जिसमें एंग्लो सैक्सन साहित्य के लगभग सभी बची हुई किताबें केवल इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स पर सुरक्षित हैं। इसके पहले हमने जो उस टाइम के फेमस बियोल्फ के बारे में जाने थे, वो भी कॉटन विटिलियस मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ही शामिल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।